नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो ये करंट अफेयर्स हमारी फरवरी 23 से लेकर 25 फरवरी 24 तक का इसमें पूरा करंट रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। थोड़ा लंबी क्लासेस चलेगी इसकी, जिसमें आप बने रहें और मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से कोई परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, बरलाइनर की 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 20 क्वेश्चन तो 100% आने हैं। और चाहे यूपी पुलिस की हो या कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसमें यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये नंबर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और भी काफ़ी क्लासेस पड़ी हैं हमारे इस टेलीग्राम पे, इसमें देख सकते हैं आपको प्ले लिस्ट में, जिसमें आपको पूरा संविधान का प्ले लिस्ट है, प्लस करंट अफेयर्स है और भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, 21 से लेकर 23 फरवरी तक 2024 को नई दिल्ली में जो है आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो वो था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है, तो चतुरंगा ये पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 फरवरी 2024 को पहली तिमाही तथा वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कितने प्रतिशत मतों से दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता 78% उन्हें मत प्राप्त हुए हैं और वह पुनः दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीडर की सूची में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत की रैंक प्रदान की गई है। तो कितनी प्रदान की गई है? 41। ठीक है, तो बड़े क्रिस्प वे में हम समझेंगे और इनको अच्छे से रिकॉल भी करना है। आप कभी भी इन क्लासेस को रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अपना डबल स्पीड पे लगा के ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के समय भी। 16 फरवरी 2024 को भारत में पहली फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? 16 फरवरी 2024 को। ठीक है ना, ये कोलकाता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 14 फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन शुभारंभ करी है? कौन सी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना ये कहाँ शुरू करी है? तो ये की गई है राजस्थान में। ये राजस्थान में शुरू की गई है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फरवरी 2024 को इसरो द्वारा छात्रों के लिए किस वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो युविका 2024 का आयोजन किया गया है। 21 से 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस
मित्सोताकिस। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस थे। फरवरी 2024 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कठपुतली का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये हुआ है चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV-F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये है इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, अगला, राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में मिलने वाली धनराशि संबंधित 2018 से लागू और योजना जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये एक योजना लागू हुई थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए बंद करने का आदेश दिया है। तो ये कौन सी योजना थी? चुनावी बॉन्ड, जिसमें चंदा के रूप में पार्टियों को पैसा दिया जाता था, चुनावी बॉन्ड योजना थी। तो उसे अवैध घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये 15 फरवरी को आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट है 15 फरवरी 2024 को एक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहाँ पर इसे डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स सम्मेलन गुवाहाटी, असम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ईरोड जिला के आरक्षित वनों में स्थित 18वां वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी। तो ये मेट्रो सेवा कहाँ की बनी है? ये बनी है चेन्नई मेट्रो। ठीक है, ये कौन सी है? इसको क्या कहेंगे? नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला है, वो है वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें 2024 को थोड़ा मिटाना है, 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। देखो, बहुत बड़ी बात है, महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक, तो ये राधा कौन सी है? एक मिनट, है राधा रतूड़ी। ठीक है, पहली वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें 24 में उत्तराखंड की प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, नवंबर 2023 तक पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली 28,284 मेगावाट आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो यूपी बना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीक वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई और जून के महीने में, और उस समय दोपहर के जो महीने होते हैं उनको पीक टाइम बोलते हैं, पीक टाइम बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी वाला समय जब सब लोग AC यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश है वो राज्य जो बिजली सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराया था, ऐसा है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे मातरम, नव भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना। वो कोई और नहीं, यूपी ही है। ठीक है, नेक्स्ट। फरवरी 2024 में किस पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, ये थोड़ा हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाँ फिर से पढ़ते हैं। फरवरी 2024 में किस पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को फिट एंड मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो वो हैं नरेंद्र कुमार यादव। वो नरेंद्र कुमार यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? तो वो बना है सिक्किम। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सीडीएफ, ठीक है, कौन थे? बिपिन रावत जी। स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी थे। जनरल बिपिन रावत की फरवरी 2024 में आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, ये देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले भी थे। ठीक है, चलिए अगला। भारत के पहले चीफ डिफेंस, ये तो हो गया। फरवरी 2024 में इसरो ने ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य का समझौता किया है? तो वो किया है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, चलिए। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति, कौन सी? कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि, केरल में। कहाँ किया गया? कोच्चि, केरल में किया गया है। फरवरी 2024 में कहाँ पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? हैदराबाद में। ठीक है, ये हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो वो फल कौन सा है? काजू नींबू, खट्टा नींबू। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमायूं का प्रसिद्ध पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम 22 जनवरी को परिवर्तित कर नया नाम दिया है। तो उसका क्या नाम दिया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उसका नाम दिया सीता कंजर्वेशन रिजर्व। सीता कंजर्वेशन रिजर्व उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षक, और वो कौन से हैं? ट्रांसजेंडर समुदाय से है। ठीक है, TTE बनी तो सिंधु गणपति। ठीक है, ये तमिलनाडु की हैं और ये टिकट परीक्षक बनी है। ठीक है, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में इरेडा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के साथ ये समझौता किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका लेसेंट द्वारा फरवरी 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मामलों को कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो वो है 57.5%, यानी कि 2.08 मिलियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन जब हमें परीक्षा में आते हैं तो बहुत कठिन लगते हैं, अभी जब पढ़ रहे हैं तो बड़े आसान लगते हैं, कहते हैं ना वन लाइनर हैं, लेकिन ये जब पता नहीं होता है, पढ़े नहीं होते हैं, तब जो है दिमाग में करंट आ जाता है कि पता नहीं क्या होगा इसका। ठीक है, इसीलिए ये पढ़ लीजिए मन लगा के और इनको रिवीजन कर लें 2-4 बार। जो भी एग्ज़ाम है बड़े अच्छे से निकल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटर AI, ठीक है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कोरोबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, कोरोबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या थी? बहुभाषी भारत, एक जीवित परंपरा। ठीक, ये उसकी थीम थी। ये परीक्षा में पूछ ली जाती है, जो अभी मेला लगा पुस्तक मेला 2024 का, तो ये लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक मेले में सऊदी अरब के अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ। इस पुस्तक मेले में सऊदी अरब अतिथि देश के रूप में, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला पेज लेते हैं। चलिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो कौन है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ठीक है, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित यह जंगल क्षेत्र 608 जीव जंतुओं का निवास है। आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें जीवों के आधार पर उसका कीस्टोन या उसको नाम दिया जाता है कि ये कैसा क्षेत्र है इकोलॉजी के लिए। ठीक ना, पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ का कैसा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ठीक है ना, STEM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल का नाम है स्वाति। क्या नाम है? स्वाति पोर्टल है। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत करी है, तो उसको लॉन्च किया है। भारत के नवीन अंटार्कटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? तो ये हैं बांग्लादेश के हैं और मॉरिशस के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है? तो हॉग हिरण पहली बार टाइगर रिजर्व में कहाँ देखा गया है? तो वो देखा गया है राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड।
ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हॉग हिरन को देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 3 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित रतले जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौते के तहत आईटी सर्विसेज लिमिटेड में किस राज्य के साथ बिजली खरीद समझौता किया गया? तो कहाँ किया गया है? राजस्थान स्टेट के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला के मुख्य विषय क्या थी? रामायण के मध्य से विषय को जोड़ना, विश्व को जोड़ना। रामायण के मध्य से विश्व को जोड़ना, ये इसके मुख्य विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट 18 से ये हो गया। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु, ठीक है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो वो कहाँ पे करी गई? असम द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा परिवर्तन के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो वो है माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत करी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, इस मंदिर का नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, ठीक है, BAPS, जो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में या गांधीनगर में है, BAPS संस्था के द्वारा ये संचालित है। उसका ये उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वहाँ पर। ठीक है, चलिए हैदराबाद स्थित कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका लॉन्च किया गया है? तो ये है हैविश्योर। ठीक है, कंपनी किस नाम से भारत का? तो हैविश्योर के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 21 से लेकर 31 जुलाई 2014 तक भारत में आयोजित किए जाने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा? तो वो है यूनेस्को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, तो इसकी 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, वो भी 21 से लेकर के 31 जुलाई तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से लेकर के 21 जनवरी 2024 तक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारत रंग महोत्सव का। देखो, आज हमारे जो राष्ट्र के लिए जागृति और राष्ट्र के लिए जो सरकार अपनी है, भारत सरकार, वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिससे लोगों को राष्ट्र भावना जागृत हो। ठीक है, और देश आगे भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2024 को ई कचरा प्रबंधन का उत्कृष्ट केंद्र COE का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया CMAT हैदराबाद। कहाँ किया गया? CMAT हैदराबाद में।
दोस्तों थोड़ा बता दिया करिए जब क्लास कैसी लगती है आपको, कभी आप कमेंट नहीं करते आप लोग। थोड़ा निवेदन है आप लोग कमेंट करके बता दिया करें कि क्लास में क्या और कुछ ऐड करना है, कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहार को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला उच्च न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। किसको? रितु बाहरी। तो ये याद रखेंगे नाम। कभी कभी ऐसा है उल्टा भी करके क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि मतलब उत्तराखंड की उच्च न्यायालय की किसे बनाया गया, तो नाम पूछ देंगे, कभी नाम कभी न्यायालय पूछ देंगे नाम दे करके, ठीक है ना। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम का मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा है? सर्वत्र। इसका नाम है सर्वत्र। DRDO ने भारतीय सेना के लिए किस नाम का मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है? सर्वत्र के नाम का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं। जब तक पढ़ के सफलता न मिल जाए तब तक सब और बातें भूल के यहाँ अपना ध्यान लगा के रखना है, ठीक है। राइट नाउ तो चलते आएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस मिशन द्वारा 2024 में पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो ये भरेगी गगनयान मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन। देखो महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला माँ भी है, बहन भी है, ठीक है, और अलग अलग रूप में है, तो उनका सम्मान करना हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है, ठीक है, उनको भी साथ लेके चलना है। हाल ही में किस राज्य में ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल की गई? तो ये कहाँ करी गई है? केरल में, ठीक है। ये तमाम नए आविष्कार होते हैं, मछली का मांस क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, वह पहला भारतीय राज्य जहां की विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पास किया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। और बातें भूल जाओ लेकिन इसको याद रखना, उत्तराखंड, ठीक है। और हम बता दें ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद हो सकता है, मोदी जी पूरे देश में इसको लागू करेंगे और इसको लागू करने की ज़रूरत भी है, ठीक है, इसको लागू होना भी चाहिए। नेक्स्ट, 2 से लेकर 24 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, एस्ट्रेड अपोलो पानासियस एस्ट्रानोसमस एक तिल्ली की प्रजाति की हाल ही में तस्वीर पहली बार कहाँ खींची गई? तो ये कहाँ खींची गई है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ खींची गई है? हिमाचल प्रदेश में खींची गई है। चलिए, स्टेड अपोलो जो एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली तितली है को जो है सितंबर 2023 में चंबा में मणि महेश झील की ट्रैकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पहली बार देखा गया और इसकी तस्वीर ली गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हाल ही में कहाँ पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑरोविले एक्सपीरियंस टूर का आयोजन किया गया? तो ये किया गया पुडुचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के लिए किन के बीच समझौता हुआ? तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है,
और केंद्र सरकार के बीच में, ठीक है। ये हम बताएं, अभी तक वहाँ कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, तो उनका सही से समीकरण नहीं बैठा था। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी है, तो ये अब सारे काम बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। वह राज्य जहां जनवरी 2024 में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है? ओडिशा में, ठीक है ना। तो ये ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंकिंग प्रदान करी गई है। तो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93वें स्थान पर है भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो भारतीय संचार संस्थान, ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में जिसे विशिष्ट शिक्षा के लिए डीम्ड टू यूनिवर्सिटी घोषित किया है, भारतीय जनसंचार संस्थान को, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, तो नहीं फिर आगे चलते हैं। इसकी घोषणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने नई दिल्ली, जम्मू, अमरावती, आइजोल, कोट्टायम एवं ढेंकनाल, यानी कि ओडिशा में है ये ढेंकनाल स्थित 5 क्षेत्रीय परिषदों के लिए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में रामसर कन्वेंस के तहत 5 और भारतीय स्थलों को रामसर स्थल नेटवर्क में शामिल किया गया। इसके बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 80। अभी तक थे 75, अब हो गए 80। चलिए, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित, ध्यान रखें, केंद्र शासित स्टेट है जम्मू कश्मीर। ये हो गया जम्मू कश्मीर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में किया गया है। चलो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर अनावरण किस शहर में किया गया? पटना, बिहार में किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने कहाँ पर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरू करने की घोषणा की? ये करी है द्वारका में। तीसरा है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया? तो ये कहाँ का है? बेंगलुरु का है। केम्पागोंडा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को जो है किया गया है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, चलिए सेट हो गया। पंजाब सरकार ने प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ करने की है? अमृतसर के कोयला सुल्तान गांव में, ठीक है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ओडिशा सरकार को उसके किन जूलॉजिकल पार्क में चीता और अफ्रीकी शेर, चिंपैंजी के
में स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करी, तो ये करी है नंदन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है। जनवरी 2024 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 में दूसरी तिमाही के इसरो ने अपने किस उपग्रह का प्रक्षेपण पहली बार स्पेस एक्स पर फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा करने की घोषणा करी, तो ये जीसैट, ठीक है, 20 में करी है। ठीक है। अगला 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। ये गोवा में मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा लक्षद्वीप किन द्वीपों के देश का पहला टावर बिला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो ये बनाया रहा है कदमत और सुहेली द्वीप। ठीक है। हिमतेनुओं के लिए अपने सफल प्रशिक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एनवेरियम में पहली पश्चिम बंगाल स्थित किस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय सामान्य प्राप्ति के लिए परियूजा नायडी हिमालयन जूलॉजिकल प्राप्त किए, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी ने किस नाम से सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया है, तो ये संभव के नाम से किया है। नेक्स्ट है जनवरी में जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत का स्थान कौन सा 80वां क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, तो ये एक्सपोसैट उपग्रह है। एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना ने 2024 में किस वर्ष के रूप में 2024 को किस वर्ष के रूप में मना रही, तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में भारतीय थल सेना। राज्य के स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को बेरोजगार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू करी है, तो ये करी है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने कैंसर रोधी दवा कैप्टोथोसिन सीपीटी, ठीक है, के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं की कौशलतापूर्वक मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके जैव प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण मील का पत्थर, तो ये है साबित किया आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, इतना रहेगा। चलिए, जनवरी 2024 में जारी जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार किन 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज लक्ष्य को हासिल कर लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा और पुडुचेरी ये, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय विज्ञप्ति के जल जीवन मिशन के तहत प्रतिशत कवरेज लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी ये हैं 3 स्टेट। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद, मतलब उसको 40 साल हो गए थे सेवा में, तो कौन सा युद्धपोत है उसे मुक्त कर दिया, तो आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक है, आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर ये हैं, इनको सेवा से मुक्त कर दिया या फिर रिटायर कर दिया, जैसे हम लोग सेवा के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं।
ठीक है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, अब 12 जनवरी को, जो 21.8 किलोमीटर को मुंबई महाराष्ट्र को समर्पित किया, इसका नाम क्या है? अटल सेतु के नाम से है। ठीक, याद रखना, अटल सेतु उसका नाम है। और इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। चलिए, देखो थोड़ा बड़ी हो जाएगी ये सेशन, क्लास बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ पाए हो नहीं। ठीक है ना, मेहनत बहुत ज़रूरी है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यूरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो ये किया है दृष्टि 10 स्टारलाइनर यू हेवी अनमैन्ड एरियन व्हीकल। थोड़ा बड़ा टफ नाम है, फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। तो ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर भी कह देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार किस विमान की सफल लैंडिंग करवाई है? तो उस विमान का नाम था C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान था। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? तो केकड़ी सिंगावल अजमेर में खोला गया है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्र की मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो वो बना है पंजाब। ठीक है, जो वहाँ दुर्घटना वाले क्षेत्र थे उनकी मैपिंग करती गई और उनको सरकार ने नेट पे डाल दिया, जिससे वहाँ निकलने वाले लोग सावधान हो जाएं पहले से ही, है ना। बहुत अच्छी ये पहल है, ऐसा अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। ठीक है, तो उससे दुर्घटना कम होगी, पहले से लोग सावधान हो जाएंगे। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है, कैमल मतलब ऊँट, ऊँटों का एक मेला लगता है अंतर्राष्ट्रीय वहीं बीकानेर में। ठीक है, तो ये बीकानेर में किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पाई जाने वाली वह जाति जिसे हाल में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, तो वो कौन सी जनजाति या समुदाय है? वो है हट्टी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हट्टी जनजाति है, तो उसे अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो उसको कौन सा खिताब दिया? पेंच टाइगर रिजर्व के खिताब से उसे, ठीक है, बताया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में किस मंदिर में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया? तो ये कहाँ किया गया है? हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, तो उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में। ठीक है, उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में इसकी प्रसाद की शुरुआत की गई है। किस अभिनव पहल के लिए पंचायती राज
मंत्रालय ने 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता। तो ये जीता है स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन। ठीक है, पुरस्कार का नाम है स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले के किस नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो ये अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, अटपाड़ी। इस संरक्षण रिजर्व की घोषणा के लिए वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा मदद मिलने के साथ साथ क्षेत्र में भेड़ियों, हिरणों, ठीक है, लोमड़ियों, सिवेट और अन्य स्तनधारियों के आवास को संरक्षित किया गया है। हाल ही में भाई उसको बंद करो, गेट बंद करो। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन? तमिलनाडु ने। गेट बंद कर दो। हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव, अच्छा ये हो गया था, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है, तो ये करी है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई नई असॉल्ट राइफल का नाम है उग्रम। DRDO ने नई जो राइफल को लॉन्च किया है, DRDO के द्वारा विकसित किया है, तो असॉल्ट राइफल्स उसका नाम उग्रम है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेगम पैंट हवाई अड्डा, हैदराबाद। ठीक है, बेगम पैंट हवाई अड्डा हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस दिन संपन्न हुआ? तो ये तो अभी हुआ है, याद होगा, 22 जनवरी को। ठीक है, जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किस देश के प्रमुख को अतिथि बनाया? तो UAE। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देश में चीफ गेस्ट रखा था। जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग? तो ये आपको पता होगा, कोटा में बहुत बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, तो उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों का जो है रोक लगा दी गई है। ठीक है, चलो इसे सेट कर लेते हैं। चलिए, जनवरी 2024 में किसके नाम पर वन व्हीकल वन फास्टैग, ठीक है, लॉन्च किया गया? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्जेंटीना के किस स्थान पर स्थित लिथियम के भंडार को 5 ब्लॉक यानी कि 15,703 हेक्टेयर के उत्खनन हेतु भारत की खनिज विदेशी कंपनी लिमिटेड काबिल को अर्जेंटीना के बीच हाल ही में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है कैट अमेरिका के द्वारा। ठीक है, कैट अमेरिका के द्वारा हुआ है। ये ऐसी चीज़ें याद रखनी हैं। नेक्स्ट, पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने निवेश में लिथियम अन्वेषण में कदम रखा है?
और जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर निर्माण हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में इंडिया रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया? तो ये राज्य सरकार राजस्थान ने करा है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनकी ओर से किस देश के राजदूत को सम्मान स्वरूप बल्लम और राष्ट्रपति का अंगरक्षक भाला प्रदान किया गया? तो वो मिस्र देश के राजदूत को दिया गया। ठीक है। जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के लिए किन 3 शहरों को नामांकित किया है? तो वो हैं इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए घोषणा की? मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया? जस्टिस VR गवाई को किया गया है। 8 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में किस जहाज में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो कौन से हैं? MV गंगक्वीन। ठीक है, जहाज का नाम है ये। और 23 दिसंबर 2023 को कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुआ? तो ये हुआ है MV बाल्नी गोलोबिन। ठीक है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? तो ये RS2 हीट टॉलरेंट के नाम से ये कोविड वैक्सीन उन्होंने बनाई है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 जनवरी 2024 को किस स्थान पर सागर परिक्रमण चक्रण 12 यानी कि 12 की शुरुआत करी है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से करी है। किस राज्य की स्थिति हरनी झील किस राज्य में स्थित हरनी झील 18 जनवरी 2024 को हुई नाव दुर्घटना में 12 स्कूली छात्र और 2 अध्यापक डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी घटना बड़ौदा गुजरात में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में IIT मद्रास ने किस नाम से स्मार्ट मोबाइल वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया? तो ये प्रोजेक्ट काटरू के नाम से किया है। भारत का पहला 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्रेन विकसित करने वाला शहर कौन सा है? वाराणसी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्रेन विकसित करने वाला। जनवरी 2024 में टाटा स्टील मैप लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कोची में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस राज्य के 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज का आयोजन किया गया? ये किया गया है असम में। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पारसी भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया है। ठीक है। हाल के दिनों में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। ऑपरेशन में भारतीय राज्य जिसे महिला सशक्तिकरण के रूप में 2024 में महतारी वंदना योजना शुरू करी है? तो ये करी है छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना।
इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनवरी 2024 में राज्य के किस मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया है? तो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। जनवरी 2024 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? तो वो है प्रीति रजक, ठीक है, भारतीय सेना की पहली सूबेदार। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो जैसलमेर को, ठीक है, दूसरा है उदयपुर, इनको 9वां स्थान प्राप्त था, ठीक है। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2024 को पराक्रम दिवस के अवसर 23 जनवरी अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस कार्यक्रम की शुरू करी? तो भारत पर्व की शुरुआत करी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? बालक राम। अच्छा जी। केरल 2024 में किस राज्य की औषधि नियंत्रण विभाग के राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो केरल ने किया है। जनवरी 2024 में नोबल फायर पावर ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक भारत किस स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर, ठीक है। हाँ गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। कुतरा बेटा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया गुरु जी। अच्छा, तो आज हमने कही आए हो गाँव में बिठौली का? क्या है आज का है? अरे वो कमलेश मार साहब का देहांत हो गया था, उनकी आज शाम वो का कार्यक्रम था 13 का। तो हमें तो पता ही नहीं चला गुरु जी। अच्छा, मेरी साथ सूचना हो। चलो तो कोई बात नहीं, हम और जन आए थे, वहाँ निमंत्रण था तो करने का पहुँचा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो हम और अर्जन 2 जन बटर का तो चले आए। नहीं सही रहे। हाँ चलो हो चलो रात से हमें सूचना नहीं मिली गुरु जी। अच्छा चलिए, कोई हो सकता कहीं ध्यान से मिसिंग हुई है, जो भी रही हो, कोई बात नहीं। चाहे शाम चलेगा? अच्छा देख जाएगा इसे। अच्छा ठीक है, अभी मैं ठीक। चलिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर स्थित बारामूला स्टेडियम का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित कर रखा गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। जनवरी 2024 को राष्ट्रीय प्रदेश विजयवाड़ा राज्य के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, ठीक है। इसकी जो है लंबाई कितनी है? 260 फीट। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा की, तो कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं मतलब 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी थे, उसमें सब 10 करोड़वीं थी। तो लाभार्थी के रूप में किसे घर का दौरा किया? तो उन्होंने किया है मीरा माझी, अयोध्या की थी वो महिला, ठीक है। तो मोदी जी वहाँ गए हुए थे।
अच्छा नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राजगीत घोषित किया है? तो ये बंगलार माटी बंगलारे जल, ठीक, इस गीत को जो है राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईशाख किस राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर होगा। फाइव, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं? तो ये 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। किस तिथि को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। ओडिशा स्थित किस विश्वविद्यालय का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित कर मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये कालाहांडी विश्वविद्यालय को करी गई है, ठीक है। तो जनवरी 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये झारखंड ने करी है। 28 से लेकर 30 दिसंबर 2023 के बीच 42वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मिठाई योजना शुरू की गई? तो ये केरल में शुरू करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में कोच लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस परियोजना में कुल लिंक दूरी 1868 किलोमीटर है। चलो ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली आयात के लिए दीर्घकालिक समझौता किया? ये किया है नेपाल से, ठीक है। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष माना है। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? ये थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में के अध्यक्ष जिन्होंने 22 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा की, तो ये डेनिस फ्रांसिस ने की है। पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। और जनवरी 2024 मुंबई महाराष्ट्र के संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भारत के लिए केंद्र हरित परिवर्तन का डिकोड करना है। हाल ही में भारत के पहले रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में करी गई है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा करी गई। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो ये डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है।
नेक्स्ट 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के क्षेत्र की भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत की रैंक 93वीं है। ठीक है। भारत में शीघ्र ही शुरू होने वाली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर का नाम है स्टारलिंक। ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है सतनाम सिंधु जी को। ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में पास जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 90 कर दी गई है। चलिए, हाल ही में किस नाम से हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो ये हेल्थ वे। ठीक, हेल्थ वे में वह राज्य जहां राज्य की हाल ही में तिब्बती भूरे भालू पाए गए। तो ये कहाँ पाए गए? भूरे भालू सिक्किम में पाए गए हैं। ठीक है। किस राज्य में डेकना लामजी के हाल ही में IT टैग प्रदान किया? तो ये ओडिशा को प्रदान किया गया। भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो सूरत को करा है। हाल ही में हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप में भारतीय खनिज विकास निगम के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? तो स्टार्टअप मारुति ड्रोन्स है ये। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पद से त्यागपत्र देने के बाद में 2 फरवरी 2024 को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई चंपई सोरेन को। ठीक है। अगला है जनवरी 2024 को उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मोनास्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? तो ये करी है सिमली पाल रिजर्व। ठीक है। अगला वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? नौसेना नागरिकों का वर्ष। अगला वर्ष 2024 से लेकर 25 के यूनेस्को टैग के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए अंतर्गत कितने किलो का चुनाव किया गया है? तो ये 12 किलो का चुनाव किया गया है। चलिए, नेक्स्ट वर्ष 2024-25 ये हो गया। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भावेश अग्रवाल का वह AI स्टार्टअप जो जनवरी 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला पहला AI आधारित स्टार्टअप बना। तो ये कृत्रिम। ठीक है। दिसंबर 2023 ने यूनेस्को की विरासत सांस्कृतिक महत्व को भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित किया? तो पंजाब के बाग गेट प्राचीरों को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल अवार्ड से किया गया है सम्मानित। नेक्स्ट वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो फ्रांस के 75वां अपना गणतंत्र दिवस था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया था। दिसंबर 2023
में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 भारत को रैंक प्रदान हुई थी, 49वीं रैंक प्राप्त हुई थी। ठीक। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ में गवर्निंग काउंसिल में चुना गया, तो ये है उमा शेखर। उमा शेखर को चुना गया था। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड वॉर्स उद्घाटन किया। ये सूरत में किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। न्योमा लद्दाख में। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किया, तो ये 50,530 करोड़ के लिए। तो साथियों, ये क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, मैं अगली क्लास में और बाकी का जो करंट अफेयर्स है उसको जोड़ दूंगा पार्ट 2 में। ठीक है, जो अगला पार्ट होगा जो भी इसके क्रम के हिसाब से, तो अगले। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी महत्वपूर्ण लगती है, तो हम क्या ही कहें, आप लोग थोड़ा सहयोग करते रहिए, जिससे कि हम इस श्रेणी को, श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। और भी बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ। जैसा आपका सहयोग रहेगा उसी हिसाब पर मैं काम करूँगा।